Hello students, welcome to Smart Coaching classes. In this video students we are going to continue with chapter number 3rd. Name of the chapter is journal. Part 1 already मैंने upload किया है जहाँ पे we have discussed about introduction part. Accounting documents क्या होता है वो हमने समझा. इसके बाद में हमने सीखा about journal, very important part journal. Then इसके importance हमने सीखा और किस तरीके से format हमको बनाना होता है journal entries को पास करने के लिए. और चेक क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था इन डिटेल. परचेज के बारे में डिस्कस किया था. अबाउट सेल्स वी हैव डिस्कस्ड. देन गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. ये सारी चीजें पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने अपलोड किया है. सो अगर आपको जर्नल एंट्री सीखना है स्टूडेंट्स तो बेसिक सीखना पड़ेगा और बेसिक मैंने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 में अपलोड किया है. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 3 जो है जर्नल उसमें जाओगे, आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे. पार्ट 1 मैंने अभी तक अपलोड किया है चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हमने इन डेप्थ जो किस तरीके से बनाना होता है वो इन्फॉर्मेशन को मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में. राइट. आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिस्काउंट. अभी डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, बिकॉज बहुत सारे जर्नल एंट्रीज में आपको डिस्काउंट को कंसीडर करना होगा. अब जो डिस्काउंट होता है बेसिकली ये होता है कंसेशन. अब डिस्काउंट एज अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन के लिए डिस्काउंट इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. मैंने भी आपको बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है तो ये कौन सा अकाउंट होगा? ये होगा नॉमिनल अकाउंट. ओके. नॉमिनल का रूल आपको पता होना चाहिए. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो जब एक्सपेंसेस होगा डिस्काउंट तो हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर डिस्काउंट इनकम होगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. इतना क्लियर हो गया. आगे जो डिस्काउंट है, आप एज अ बिजनेसमैन, हम एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर आपने कोई गुड्स को परचेज किया जिसका कॉस्ट था ₹10,000, लेकिन वही गुड्स आपको 9,000 रुपीज में मिल गया, मतलब 1,000 रुपये का आपको फायदा हो गया, मतलब इनकम हो गया है. सो जो 1,000 रुपया है वो आपको डिस्काउंट मिल गया. ओके. ये हो गया आपका डिस्काउंट एज इनकम. सेकेंड केस में जब आप डिस्काउंट आपने किसी को गुड्स बेचा, बेचने के टाइम पे जो आपके गुड्स का कॉस्ट, जो गुड्स का एक्चुअल वैल्यू है वो है आपका 20,000 रुपीज. ओके. लेकिन जब सामने वाला आपको पेमेंट कर रहा है, आपने उसको बोला कि आप 19,000 ही पे करो, 1,000 रुपये का हम आपको डिस्काउंट देते हैं. तो जहां पे आपको 20,000 रुपया मिलने वाला था वहां पे आपको अभी 19,000 रुपया मिल रहा है. 19,000 रुपीज मिल रहा है आपको. 1,000 रुपीज जो आपको नहीं मिल रहा है वो डिस्काउंट है, और ये आपने डिस्काउंट सामने वाले पर्सन को दिया है. देयरफॉर इट इज डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंडिचर होगा आपके लिए. इसके लिए आप डिस्काउंट अलाउड हमेशा कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में. और डिस्काउंट अगर आपको इनकम के रूप में मिलता है तो आप लिखोगे उसको क्रेडिट साइड में. तो ये फर्क होता है डिस्काउंट में. अब दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं स्टूडेंट्स. जो पहला है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है. राइट. चलो जो दिया है पहले यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं हम लोग, सो दैट यू कैन गेट क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज डिस्काउंट. डिस्काउंट मीन्स ऑल अलाउंस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर. एक सेलर देता है किसको? ऑफ गुड्स टू द परचेजर. परचेजर को डिस्काउंट देता है कौन? सेलर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अभी मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं दोनों में फर्क क्या होता है. इसका मीनिंग तो हम पढ़ेंगे अभी, पर ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपको परसेंटेज दिया रहेगा आपकी जर्नल एंट्रीज में. आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद में उस परसेंटेज वाले अमाउंट को डिडक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल अमाउंट से. तो आपको जो अमाउंट मिलेगा माइनस करने के बाद में, ओके, वो अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं करते. ओके. अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रेड डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड ऐसे कोई भी एंट्री हम पास नहीं करते. हम सिर्फ अमाउंट को कंसीडर करते हैं. जो भी ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज होगा वो परसेंटेज को, जो अमाउंट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें से माइनस करेंगे, एक्चुअल अमाउंट ले लेंगे आफ्टर डिडक्टिंग टीडी. जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस करने के बाद में जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आप कंसीडर करोगे, लेकिन डिस्काउंट का कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं करोगे. वेयर एज टॉकिंग अबाउट कैश डिस्काउंट, यहाँ पे जब आप कैश डिस्काउंट आपको दिया होगा परसेंटेज में, वो परसेंटेज तो आप कैलकुलेट करोगे ही, बट कैश के लिए आपको डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड ऐसे करके आपको सेपरेटली एंट्री पास करना पड़ेगा. तो फिलहाल के लिए आपको याद क्या रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट कंसीडर करना है हमको. कैश डिस्काउंट में अमाउंट तो कंसीडर हो गई, लेकिन साथ में हम
एक प्रॉपर एंट्री पास करेंगे कैश डिस्काउंट के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले सीखते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन प्रिंटेड लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो भी प्राइस लिस्ट प्राइस होगा प्रिंटेड, मतलब जो अमाउंट प्रिंटेड होगा उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। जो अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर आप कैश ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो, कोई गुड्स को परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, इस टाइम पे आपको जो डिस्काउंट मिलेगा उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ अमाउंट कंसीडर करना है। किस तरीके से अमाउंट कंसीडर करना होगा हमको, वो हम लोग सीखेंगे आगे जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ कंसेशन गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। आप कैश डिस्काउंट इसके लिए दे रहे हो कि जो जो भी आपसे गुड्स खरीद रहा है वो आपको प्रॉम्प्ट मतलब क्विक पेमेंट कर दे, उसी टाइम पे आपको पेमेंट कर दे, इसके लिए आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एज आई सेड, डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। कैश डिस्काउंट इज अ लॉस टू द रिसीवर ऑफ कैश एंड गेन टू द गिवर ऑफ कैश। मतलब ये है कि अगर आपने डिस्काउंट सामने वाले को दिया, आपके लिए तो एक्सपेंडिचर होगा लेकिन सामने वाले के लिए इनकम होगा। उसी तरीके से अगर आपने किसी से गुड्स खरीदा है, ओके, और खरीदने के बाद में आप जब पेमेंट कर रहे हो, सामने वाला पर्सन आपको डिस्काउंट दे रहा है, कंसेशन मिल रहा है आपको, तो आपके लिए इनकम होगा और अपोजिट पर्सन के लिए एक्सपेंडिचर होगा। देयरफॉर व्हेनेवर कैश डिस्काउंट इज अलाउड, डिस्काउंट अलाउड discount allowed account should be debited in the books of the person who receives cash, and discount received account should be credited in the books of the person who pays cash। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आपका बिजनेस है, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा तो इनकम आप लिखोगे उसको क्रेडिट साइड में, और अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया सामने वाले पर्सन को तो आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। क्योंकि कैश डिस्काउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऑलराइट, इट इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, that is on invoice price, it is recorded in the books of accounts। तो हम ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, उसको माइनस भी कर देंगे, लेकिन इसका कोई सेपरेट एंट्री, सॉरी, कैश डिस्काउंट का जो है कोई सेपरेट, कैश डिस्काउंट का सेपरेट एंट्री हम दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट का हम सेपरेट एंट्री नहीं दिखाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब हम लोग सीखते हैं, जब आप कोई परचेस करते हो असेट्स, और आपको जनरल एंट्री में बताएगा कि आपको जीएसटी भी पे करना है, ओके, तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये एग्जांपल से समझते हैं। अब एक चीज याद रखो, जब आप परचेस करोगे तो आपको अमाउंट पे करना होगा। जब आप अमाउंट पे करोगे, जो भी कॉस्ट होगा वो आप पे करोगे, उस कॉस्ट के साथ में आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। सो आप जब जीएसटी पे करोगे, आप जब परचेस करोगे कुछ भी तो आपको पे करना होगा, और जब भी आप पे करोगे, पे करने के टाइम पे जो जीएसटी होगा वो आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर होगा, इसके लिए कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो जीएसटी होगा परचेस के टाइम पे वो आप डेबिट में लिखोगे, आपको इतना फिलहाल के लिए याद रखना है। ओके, चलो, परचेज लैपटॉप। आप क्या खरीद रहे हो? लैपटॉप खरीद रहे हो, तो लैपटॉप तो असेट्स होता है, असेट्स होता है, इसके लिए आपके पास लैपटॉप आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वॉज ₹50,000। जो लैपटॉप का कॉस्ट है वो ₹50,000 है, और उस पर आप कितना परसेंट जीएसटी पे करोगे? 18%। अब जीएसटी को आपको पता होगा दो पार्ट में हमको डिवाइड करना होता है। एक आपका 18% का हाफ करोगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 आपका होगा सीजीएसटी और 9 आपका होगा एसजीएसटी। ओके, एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो किसके थ्रू? चेक के थ्रू। आपको पता होगा चेक वर्ड यूज किया है, मतलब बैंक वर्ड यूज करोगे आप। ओके, तो परचेज लैपटॉप, लैपटॉप खरीदा, डेबिट वर्ड कम्स इन। ओके, तो वो देखते हैं, पहले हमको अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप यहाँ पे आपको दिया है 50,000 रुपया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 50,000 रुपया। उसके बाद में आप ऐड करोगे सीजीएसटी, इसको आप इनपुट सीजीएसटी भी बोल सकते हो। इनपुट सीजीएसटी 9%, 50,000 का 9% निकालोगे तो 4,500 आएगा। इनपुट एसजीएसटी भी 9% है, 4,500। ये तीनों अमाउंट को आप प्लस करोगे, यू विल गेट 59,000 रुपीज। राइट, अब ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। अब आपको जनरल एंट्री कैसे पास करना है? सबसे पहले देखो, आप परचेज कर रहे हो,
क्या परचेज कर रहे हो? लैपटॉप। अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो आपको अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट आप चेक के थ्रू पे कर रहे हो, चेक मतलब बैंक, बराबर। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया। लैपटॉप यहाँ पे लिख दिया डेबिट 50,000 रुपया, टू बैंक लिख दिया 59,000, क्योंकि अमाउंट टोटल आप ये पे कर रहे हो। अभी यहाँ पे आपको 9% सीजीएसटी एसजीएसटी है। अब जब आप पे करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर होगा मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड में आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 प्लस 50,000 करोगे, यू विल गेट 59,000। ओके, नरेशन आपको लिखना होगा बीइंग परचेज लैपटॉप बाय चेक एट 18% जीएसटी। राइट, तो ये था आपका एग्जाम्पल। जब आप परचेज करते हो कोई भी एसेट्स को और जीएसटी पे करते हो, तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सेकेंड हम देखते हैं सेल्स के ऊपर। जब परचेज कर रहे थे तभी हमको जीएसटी पे करना था। हम जब आप गुड्स को बेच रहे तो सामने वाला हमको पेमेंट करेगा। जब वो पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट के साथ में वो जीएसटी भी पे करेगा। तो इस केस में हम जीएसटी को इनकम समझते हैं। अगेन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसका मतलब जीएसटी भी हम कहाँ लिखने वाले हैं? क्रेडिट साइड में। तो याद रखो, परचेज के टाइम पे डेबिट में लिखते हैं जीएसटी को, और सेल्स के टाइम पे क्रेडिट में लिखते हैं। परचेज के टाइम पे हम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी बोलते हैं, और सेल्स के टाइम पे हम आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी बोलते हैं। ओके, बस यही फर्क होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, सोल मोटर कार फॉर ₹1,00,000 एट 28% जीएसटी। 28% को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपका 14% बन जाएगा सीजीएसटी, और 14% बन जाएगा आपका एसजीएसटी। एन अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अभी आप अमाउंट रिसीव करोगे क्योंकि आप सेल कर रहे हो ना। अभी सेल क्या होता है? इनकम होता है, राइट। इनकम का रूल अप्लाई करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन यहाँ पे देखिए, मोटर कार आप क्या खरीद रहे हो? मोटर कार खरीद रहे हो आप, तो आपको ये याद रखना है। ओके, सॉरी, खरीद नहीं रहे हो आप, बेच रहे हो। ओके, मोटर कार आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे पैसा कैसे मिल रहा है? चेक के थ्रू मिल रहा है पैसा। यू आर रिसीविंग मनी थ्रू चेक ओनली। चेक मीन्स बैंक, करेक्ट। तो इस तरीके से जनरल एंट्री हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कैसे आपको जीएसटी का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ मोटर कार 1,00,000 रुपया है। इसमें आप ऐड कर दोगे सीजीएसटी 14%। अब 1,00,000 का 14% होता है 14,000, और सीजीएसटी भी, एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा आपका? 14,000। तो तीनों अमाउंट को आप प्लस करोगे, यू विल गेट 1,28,000। ये आपका अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अभी आप बेच रहे हो क्या? मोटर कार। अच्छा, आप मोटर कार को अगर बेचोगे, ये तो असेट्स है। असेट्स आपके पास आएगा कि जाएगा? असेट्स हो जाएगा, क्योंकि इसका रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अभी आपको मोटर कार कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। बदले में आपको पैसा मिलेगा। पैसा मतलब बैंक के थ्रू मिल रहा है, बैंक तो रियल होता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 1,28,000, एंड यहाँ पे आप लिखोगे टू मोटर कार अकाउंट, कितना? 1,00,000 रुपया। अब 1,00,000 पे सीजीएसटी एसजीएसटी है 14,000 रुपया। तो ये आप लिखोगे कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। क्यों लिखोगे? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अपोजिट पर्सन आपको दे रहा है, पैसा आपके पास आएगा, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये अमाउंट आपने प्लस किया, यहाँ पे 1,28,000 लिख दिया। बीइंग सोल्ड मोटर कार एन अमाउंट रिसीव बाय चेक एट 28% जीएसटी। ये आपका सिंपल सा होगा नरेशन। ओके, तो घबराना नहीं है, आराम से आप एक दो बार करोगे सम को और लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये हो गया सेल्स का। ओके, तो इसी के साथ में जितना भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मतलब जर्नल एंट्री का जितना भी बेसिक्स है हमारा, वो हमने कंप्लीट किया पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है आपका। दोनों वीडियो आप अच्छे से देखो, 100% आपको जर्नल एंट्रीज पास करना आ जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।